हर चीज क्या बताएं, समझ रहे नहीं है। सर रखना 2 मिनट रखना, इसको होने फिर देखने दे, फिर देना। हो रहा फोटो खींचा दिनांक 12/1/2018 को चिरमिरी क्षेत्र की विजय वेस्ट भूमिगत खदान में एक प्राण घातक दुर्घटना हुई। दिनांक 12/1/2018 को चिरमिरी क्षेत्र की विजय दिनांक 12/1/2018 को चिरमिरी क्षेत्र की विजय वेस्ट भूमिगत खदान में एक प्राण घातक दुर्घटना हुई, जिसमें श्री राजेश कुमार को अपने प्राण गंवाने पड़े। चिरमिरी क्षेत्र की विजय वेस्ट भूमिगत खदान कोरबा जिले में है। इस खदान में बोल्ट एंड पिलर प्रक्रिया से डेवलपमेंट का काम होता है। छानी को सपोर्ट करने के लिए इन बोल्टर और क्वाड बोल्टर मशीन के द्वारा बोल्ट लगाए जाते हैं। फॉल्ट, स्लिप, टैंक आदि के कारण जहां की छानी कमजोर होती है, उस जगह में 2.4 मीटर लंबाई के बोल्ट स्ट्रेट के साथ लगाए जाते हैं। कंटिन्यूस माइनर और शटल कार चलाने के लिए 5 कर्मियों का एक गैंग लगाया गया था। लगभग 1:15 बजे रात्रि को 7 राइस 8 लेवल में व्हीकल शुरू करने के लिए मशीन को लगाया गया और जैसे ही काम शुरू किया गया 51 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर आकार का कोयले का साइज बन गया और वहीं काम कर रहे 3 आदमी उसकी चपेट में आ गए। बचाव कार्य। पास ही खड़े शटल कार के ऑपरेटर एक्सीडेंट के तुरंत बाद फॉल्ट वाली जगह पर भागे और 3 सेल ऑपरेटर और फिर केबल मैन को निकाल पाने में सफल हुए। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगिक कंपनी है जो कोयला खनन कार्य में अग्रणी है। परास कोल वेस्ट भूमिगत खदान में दिनांक 25 मई 2020 को घटित सांघातिक दुर्घटना का विवरण। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कजोरा क्षेत्र के परास कोल वेस्ट भूमिगत खदान में दिनांक 25 मई 2020 को सेकंड शिफ्ट में R7 सिम के डेवलपमेंट पैनल के 0 लेवल फेस में छत व साइड गिरने से वहां फेस में ड्रिलिंग कर रहे 3 ड्रिलरों को चोट लग गई, जिनमें से एक ड्रिलर श्री ऋतुराज पांडे की मृत्यु हो गई तथा अन्य ड्रिलर श्री वीरेंद्र भुइया को गंभीर चोट लगी और श्री मंगला मरांडी को प्रतिवेदनीय चोट लगी।
उस पैनल में एक SDF व एक UDM मशीन को कार्य पर लगाया गया था। R7 सिम का इमीडिएट छत शेड था और उसमें स्लिप व कट थे। UDM मशीन के ब्रेकडाउन होने के कारण शून्य लेवल फेस का सपोर्ट फेस से 4.8 मीटर पीछे रह गया था। दिनांक 25 मई 2020 को सेकंड शिफ्ट में माइनिंग सरदार श्री SN चौधरी ने R7 सिम के डेवलपमेंट पैनल को चलाने के लिए मैन पावर सेट किया और उन्होंने श्री ऋतुराज पांडे, श्री वीरेंद्र भुइया और श्री मंगला मरांडी को उस पैनल में ड्रिलिंग के कार्य के लिए भेजा तथा श्री गोपाल कोरा को ड्रेसिंग के लिए भेजा। इस पैनल में 2 वर्किंग फेस चालू थे। एक 1 वेस्ट डीप फेस में सपोर्ट अप टू डेट था, जबकि शून्य लेवल यानी 5 नंबर डिप फेस में सपोर्ट 4.8 मीटर लैगिंग था। डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर तीनों डीलर श्री ऋतुराज पांडे, श्री वीरेंद्र भुइया और श्री मंगला मरांडी माइनर स्टेशन में बैठे थे, क्योंकि पैनल में किसी भी फेस में होल लगाने के लिए फेस खाली नहीं था। शून्य लेवल यानी 5 नंबर ड्रिफ्ट फेस में पूर्व शिफ्ट का दगान किया हुआ कोयला था। सबसे पहले ड्रेसर श्री गोपाल कोरा द्वारा शून्य लेवल यानी 5 नंबर ड्रिफ्ट फेस के चाल व कांठी की ड्रेसिंग माइनिंग सरदार श्री जय श्री राम भुइया ने निगरानी किया। उसके बाद SDM मशीन को उस फेस से कोयला उठाने के लिए लगाया गया। SDM मशीन ने कुल 10 गाड़ी कोयला लोड किया और वह फेस साफ हो गया। उसके बाद माइनिंग सरदार श्री जय श्री राम भुइया ने ड्रेसर श्री गोपाल कोरा के द्वारा उस फेस की ड्रेसिंग करवाई। फिर श्री ऋतुराज पांडे, श्री वीरेंद्र भुइया और श्री मंगला मरांडी, जो कि माइनर स्टेशन में बैठे थे, उन्हें उस फेस में होल लगाने के काम पर लगा दिया गया। जब ड्रिलर फेस में होल लगाना शुरू कर दिए, तब माइनिंग सरदार श्री जय श्री राम भुइया ड्रेसर श्री गोपाल कोरा को साथ में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुशासन चीज आया तो बंद कर दिया। हाँ, जब मेन आया तो बंद कर दिया। बंदों गोलगप्प खदान कोरबा क्षेत्र सांघातिक दुर्घटना। दिनांक 16/12/2018 को बगडोरा गोलगप्प खदान में मुखी पाली में सांघातिक दुर्घटना हुई, जिसमें श्री लक्ष्मीकांत प्रसाद आयु 42 वर्ष, श्री रामाधर आयु 32 वर्ष एवं श्री अजय आयु 36 वर्ष को अपनी जान गंवानी पड़ी। खदान का संक्षिप्त विवरण। बगडोरा गोलगप्प खदान में 3 कोयले की सीम है। सबसे निचली सीम G2A में 2 कार्यशील पैनल है, जिसमें एक पैनल 72 लेवल साउथ है। अन्य 2 कोयला सीम में एक पैनल कार्यशील है। यहाँ LHD एवं STL के साथ बोर्ड एवं पिलर विधि से डेवलप किया जा रहा था। दुर्घटना का विवरण। दिनांक 16/12/2018 को प्रथम पाली में लगभग 3 बजे 18 राइज में दगाने के बाद 65 लेवल पैनल के 68 लेवल से पैडल पंचर हुआ। द्वितीय पाली में लगभग 4 बजे 68 लेवल एवं 69 लेवल के बीच 57 राइज में UDM के द्वारा किए गए होल के चार्जिंग के बाद शॉर्ट फायर में राष्ट्रीय मजदूर को 57 राइज के पीछे कोई व्यक्ति उपस्थित हो तो उसे हटाने हेतु भेजा। लगभग 5 मिनट बीत जाने के बाद भेजे गए व्यक्ति से कोई जवाब नहीं मिलने पर शॉर्ट फायर स्वयं ज्वाइन हुए फेस के जरिए परीक्षण के लिए गए और स्वयं ही ज्वाइन हुए फेस के अंदर फंस गए। 2 अन्य ब्लास्टिंग मजदूरों ने जब यह देखा तो टेल एंड पास खड़े माइनिंग सरदार के पास चिल्लाते हुए दौड़े। माइनिंग सरदार एक मैकेनिकल हेल्पर एवं अन्य 2 मजदूरों के साथ घटनास्थल की ओर दौड़े। माइनिंग सरदार के बयान अनुसार वह स्वयं एवं मैकेनिकल हेल्पर भी ज्वाइन हुए फेस के अंदर फंस गए थे। साथ में वो 2 मजदूरों ने मुझे घर से बाहर खींचा, लेकिन हेल्पर वहां पर फंसा रह गया। दुर्घटना का कारण। इस दुर्घटना का कारण व्यक्तियों का ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में प्रवेश करना है। दुर्घटना की जिम्मेदारी। खान प्रबंधक इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वे इस संबंध में खान अधिनियम 1952 व कोयला खान विनियम 2017 के प्रावधानों और इसके अधीन निर्मित आदेश के तहत अपना कर्तव्य निर्वहन करने में विफल रहे हैं। पैनल प्रभारी भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वे खान प्रबंधक द्वारा उन्हें सौंपे खदान के भाग में यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि सभी कार्य खान अधिनियम 1952 एवं कोयला खान विनियम 2017 के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्मित आदेश के अनुरूप किया गया है।
दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुशंसा सुझाव। खदान में कार्य में लगाने के पहले फ्लेम सेफ्टी लैंप द्वारा माइनिंग सरदार यह सुनिश्चित कर लें कि हवा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो। कार्य शुरू करने से पहले ओवरमैन और माइनिंग सरदार उस जगह की सुरक्षा जांच अवश्य सुनिश्चित करेंगे। झिलमिली भूमिगत खदान बैकुंठपुर क्षेत्र दिनांक 19/8/2019 को झिलमिली भूमिगत खदान में तृतीय पाली में सांघातिक दुर्घटना हुई, जिसमें श्री रूपनारायण आयु 34 वर्ष एवं श्री अख्तर हुसैन आयु 59 वर्ष जैसे को अपनी जान गंवानी पड़ी। खदान का संक्षिप्त विवरण। झिलमिली भूमिगत खदान SECL के बैकुंठपुर क्षेत्र में आती है। इस खदान में 3 इंक्लाइन है। खदान की 2 कोयला सीम 5 और 4B को बोर्ड एवं पिलर प्रणाली में डेवलप किया गया है। दुर्घटना की तारीख में 4B सीम में 2 डेवलपमेंट पैनल एवं 5 सीम में 1 डिक्लेयरिंग पैनल T25 कार्यशील था। दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण। यह दुर्घटना T25 डिक्लेयरिंग पैनल में दिनांक 19/8/2019 को लगभग 3:40 पर सुबह घटित हुई। श्री रूपनारायण UDM ऑपरेटर उपरोक्त पैनल के फेस 7:18D में होल लगाने की तैयारी कर रहे थे और श्री अख्तर हुसैन इसी फेस में ड्रेसिंग कर रहे थे। इस बीच छत में एक पत्थर का टुकड़ा जिसका आकार लगभग 3.2 मीटर गुणा 2.4 मीटर गुणा 0.36 मीटर था, नीचे गिरा और वो दोनों इस पत्थर के नीचे फंस गए। मूविंग मशीन के बूम का अग्रभाग भी इस गिरे पत्थर के नीचे फंस गया। सुरक्षा एवं बचाव कार्य। लगभग 3:50 पर सुबह CDS ऑपरेटर द्वारा खान प्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक को इस घटना की सूचना दी गई। उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आपातकालीन की सूचना प्राप्त होने पर रेस्क्यू दल खदान के अंदर प्रवेश कर घटना स्थल पहुंचा एवं बचाव एवं रिकवरी कार्य शुरू किया गया। रेस्क्यू दल द्वारा श्री रूपनारायण को लगभग 9:45 तथा श्री अख्तर हुसैन को लगभग 10:55 पर रिकवर किया। दोनों को लगभग 12 बजे सरफेस लाया गया। सरफेस पर मौजूद रीजनल अस्पताल चर्चा के डॉक्टर द्वारा दोनों का परीक्षण किया गया एवं उन्हें मृत घोषित किया। दुर्घटना का कारण T25 पैनल के कार्यशील फेस 79L/18 डिप 30 स्लाइस का सपोर्ट नहीं किया गया था। उक्त फेस में अचानक रूट फॉल हुआ जब इंडियन ऑपरेटर एवं ड्रेसर अगले राइस की ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की तैयारी कर रहे थे। T25 डिक्लेयरिंग पैनल में उचित तरीके से एडवांस सपोर्ट नहीं किया गया था। दुर्घटना की जिम्मेदारी। तृतीय पाली के माइनिंग सरदार इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कोयला खान विनियमन 2017 के UM 48(2)B और F 48(4), 123(5) और 239 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। तृतीय पाली के ओवरमैन भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कोयला खान विनियमन 2017 के विनियमन 47(2)C और D 123(5) एवं 239 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। तृतीय पाली के पाली प्रभारी भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कोयला खान विनियमन 2017 के विनियमन 45(1) और 2 123(5) एवं 239 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। खान प्रबंधक भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो कोयला खान विनियमन 2017 के विनियमन 123(a) और 5 एवं 239 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। उप क्षेत्रीय प्रबंधक भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माने गए, क्योंकि वे कोयला खान विनियमन 2017 के विनियमन 123(a) एवं 239 के प्रावधानों का पालन करवाने में विफल रहे। अनुशंसा। सभी कार्यशील फेसों का सपोर्ट SCAMP के अनुसार होना चाहिए एवं कार्यशील फेसों में व्यक्तियों को कार्य में लगाने के पहले खान पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। बोफ एज ब्रेकर सपोर्ट में 1.8 मीटर लंबे रूफ बोल्ट ही लगाने चाहिए और इसे SSR में शामिल किया जाना चाहिए। झीली भूमिगत खदान हसदेव क्षेत्र सांघातिक दुर्घटना। दिनांक 16/10/2018 को हसदेव क्षेत्र के झीलिया भूमिगत खदान में एक सांघातिक दुर्घटना हुई।
जिसमें श्री कन्हैया लाल ड्रेसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। हस्तक्षेप क्षेत्र SECL के 13 क्षेत्रों में एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की एक भूमिगत खदान झिंगुर है, जो मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित है। इस खदान में 3 कोयले की सीम, 7A1 टॉप, 5A मिडिल और 4A बॉटम है। वर्तमान में इस खदान में सबसे निचली कोयला सीम 4A बॉटम में कार्य चल रहा था। सीम का डेवलपमेंट बोर्ड एवं पिलर विधि से किया जा रहा था। फेस से सरफेस बंकर तक कोयले का परिवहन बेल्ट कन्वेयर से किया जा रहा था। दिनांक 16/10/2018 को रात्रि पाली में लगभग 2:30 बजे 50 लेवल नॉर्थ 81 राइज एवं 81 राइज 50 लेवल नॉर्थ फेस की लगानी की गई। लगाने के बाद माइनिंग सरदार एवं शॉर्ट फायरर द्वारा फेस का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात माइनिंग सरदार द्वारा ड्रेसिंग को दबाने फेस की ड्रेसिंग के लिए लगाया। फेस की ड्रेसिंग हो जाने के बाद सपोर्ट दल द्वारा फेस का सपोर्ट पूरा किया गया। सपोर्ट कार्य पूर्ण होने के बाद माइनिंग सरदार के निर्देश पर LSD ऑपरेटर को फेस से कोयला लोड करने हेतु कहा गया एवं माइनिंग सरदार और ड्रेसर अन्य फेस की तरफ प्रस्थान कर गए। इस दौरान सहायक प्रबंधक पाली प्रभारी एवं ओवरमैन द्वारा उक्त डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण किया गया। लोडिंग कार्य चालू था और 7-8 बकेट लोड हो चुका था। अचानक लदान बिंदु पर क्लीनर ने देखा कि एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है और LHD उधर आ रहा है। अतः उन्होंने कैप लैंप की लाइट दिखाकर LHD चला रहे ऑपरेटर को LHD रोकने के लिए इशारा किया और तुरंत ही माइनिंग सरदार एवं अन्य व्यक्तियों को सूचित किया। बचाव एवं रिकवरी कार्य ओवरमैन तुरंत ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचे एवं अन्य व्यक्तियों की सहायता से चोटिल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाया और चिकित्सा हेतु सरफेस की ओर रवाना हुए। फेस से दूरभाष संदेश द्वारा इस घटना की जानकारी सरफेस में CDS को दी गई। तुरंत ही उन्हें कॉलरी डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। दुर्घटना का कारण संभवतः LHD मशीन की बकेट द्वारा श्री कन्हैया लाल हिट हुए एवं उनके ऊपर मशीन चढ़ जाने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि लदान बिंदु पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। LSD में सामने एवं पीछे का एक लाइट कार्य नहीं कर रहा था। ऑडियो विजुअल अलार्म की आवाज भी धीमी थी। LSD का फुट स्विच खराब था। ऑपरेटर की सीट की ऊंचाई कम होने के कारण सामने के दृश्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। दुर्घटना की जिम्मेदारी मृतक श्री कन्हैया लाल स्वयं इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह खतरे के प्रति जानकार होते हुए भी LSD मशीन के आवाजाही के रास्ते में आ गए। उन्होंने कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 40(4) का उल्लंघन किया। LSD ऑपरेटर भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने श्री कन्हैया लाल ड्रेसर के आगे मशीन की आवाजाही के रास्ते में प्रवेश करने पर मशीन को नहीं रोका एवं उन्हें LSD बकेट से हिट किया। उन्होंने कोयला खान विनिमय 2017 के विनियम 40(4) एवं विनिमय 239 का उल्लंघन किया। माइनिंग सरदार भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने LSD के आवाजाही के रास्ते में आकस्मिक या अनचाही प्रवेश को रोकने के लिए फेंसिंग नहीं किया। उन्होंने कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 48(4)B, 48(4)G, 237(1) का परिपालन नहीं किया। पाली के ओवरमैन भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने SOP के अनुसार क्रॉस गैलरी को फेंसिंग नहीं किया एवं कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 47(2)C, B, 47(3) एवं 237(1) का परिपालन नहीं किया। पाली प्रभारी भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने LSD के आवाजाही के रास्ते में अनधिकृत आकस्मिक व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया एवं कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 45(1) के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे। खान प्रबंधक भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 43(6) एवं 110(4) का परिपालन नहीं किया। दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुशिक्षा सुरक्षा प्रबंधन योजना को उपयोग हो रहे मशीनों के दृष्टिकोण से समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। SOP को प्रभावी तरीके से लागू होना चाहिए। LSD मशीन की आवाजाही के रास्ते की क्रॉस गैलरी का फेंसिंग होना चाहिए। केवल परिणामित एवं प्रशिक्षित LSD ऑपरेटर ही कार्य हेतु लगाने चाहिए।
सक्षम व्यक्ति को अधिकृत करने के पूर्व उसका विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। नियमित रूप से सुरक्षा वार्ता, प्रशिक्षण एवं खान सुरक्षा समिति की बैठक के माध्यम से सभी व्यक्तियों को उनके कार्य में निहित खतरे के बारे में जानकारी देनी चाहिए। LHD SDL मशीन सुरक्षित एवं चालू हालत में रखा जाना चाहिए। मशीन के सभी लाइट का रख रखाव प्रभावी रूप से होना चाहिए। कोंडा 23/11/2018। यह दुर्घटना साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के विश्रामपुर क्षेत्र की कुंडा 7/8 भूमिगत खदान में दिनांक 23/11/2018 की है, जिसमें श्री राजेंद्र प्रसाद माइनिंग सरदार एवं अजय कुमार सिंह ब्लास्टिंग मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना का संक्षिप्त विवरण। खान के 24 लेवल बीपीएलई डिस्ट्रिक्ट के गोप में 2-3 दिनों पूर्व से ही स्ट्राटा प्रेशर देखा जा रहा था, जिसकी जानकारी विभिन्न स्थानों पर लगे हुए कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के जरिए प्राप्त हो रही थी। रूफ लाइन रेगुलर नहीं हो रहा था। इसी कारण से इंड्यूस ब्लास्टिंग कराने के उद्देश्य से 30 लेवल 83 राइजिंग जंक्शन के रूप में 12 होल ड्रिल करके रखे गए थे। दिनांक 23 नवंबर 2018 को जनरल पानी के माइनिंग सरदार अपने सहयोगी शॉर्ट फायरर एवं 2 ब्लास्टिंग क्रूमैन तथा एक ब्रेसर के साथ लगभग 8 बजे इन्हीं होल की ब्लास्टिंग करने पहुंचते हैं। थोड़ी देर के बाद करीब 8:30 पर 20 लेवल के डेप्थ साइड में मेजर रूफ फॉल होता है। लगभग 9:30 बजे माइनिंग सरदार को लगा कि गोप का मूवमेंट शांत हो गया है, तब वह अपने दल के साथ दूसरे फेस के निरीक्षण हेतु चले गए और शॉर्ट फायरर अपने दल के साथ 20 लेवल के रूफ जंक्शन में प्री-ड्रिल होल की चार्जिंग कराने लगते थे। जैसे ही 8वीं होल की चार्जिंग हो रही थी, अचानक एक रूफ फॉल होता है तथा शॉर्ट फायरर श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह और ब्लास्टिंग मजदूर श्री अजय कुमार सिंह मलबे में दब जाते हैं, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। दुर्घटना की जिम्मेदारी। माइनिंग सरदार इस घटना के लिए जिम्मेदार माने गए, क्योंकि गोप की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में विफल रहे और अपने दल को बिना सपोर्ट किए रूफ के नीचे कार्य करने की अनुमति दी। माइनिंग सरदार द्वारा स्थल की फेंसिंग नहीं की। दुर्घटना रोकने हेतु उपाय। इंड्यूस ब्लास्टिंग हेतु बनाए कोड ऑफ प्रैक्टिस को समय समय आवश्यकता अनुसार रिव्यू किया जाना चाहिए। कन्वर्जन की रिपोर्टिंग शिफ्टवार कराई जाए और डाटा को समुचित स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि कामगार सतर्क रहे। साथ ही साथ प्रतिदिन की सेफ्टी जलसा में भी इसकी चर्चा की जाए। काम करने वाले कामगारों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। राजनगर RO। यह दुर्घटना SECL की राजनगर RO भूमिगत खदान की है, जिसमें श्री हंसेश्वर दुबे आयु 56 वर्ष सीनियर लोडिंग इंस्पेक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। खदान का संक्षिप्त विवरण। राजनगर RO कोलियरी में 4 इंक्लाइन है, जिसका नाम 5/6 और 7/8 है। 7 नंबर इंक्लाइन के माध्यम से कन्वेयर बेल्ट द्वारा कोयला खदान के ऊपर आता है और सर्ज बंकर में डाला जाता है। अन्य 4 खानों झेड़िया, कपिलधारा, हल्दीबाड़ी और झंगराखंड से भी कोयला टिप्परों द्वारा लाया जाता है और इसी सर्ज बंकर में डाला जाता है। अंततः सर्ज बंकर में कोयले को CHP के माध्यम से रेलवे वैगन में लोड किया जाता है। खाली वैगन को वैगन शेल्टर द्वारा चेक करवाने के बाद लोडिंग इंस्पेक्टर की देखरेख में साइडिंग में लगाया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग लगा हुआ है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास न आ पाए। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए लाइन के दोनों किनारों पर ओवरब्रिज बने हुए हैं, एक पूर्व की तरफ जहां से वैगन प्रवेश करता है और दूसरा पश्चिम की तरफ लोडिंग पॉइंट के पास है। दुर्घटना का विवरण। दिनांक 23/11/2019 को प्रातः लगभग 8:30 बजे बंकर के माध्यम से साइडिंग में रेलवे वैगनों की लोडिंग का काम चल रहा था। श्री हंसेश्वर दुबे, जिनकी बीवी कांटा घर में रहती, साइडिंग में लोडिंग पॉइंट की तरफ है, परंतु उन्होंने लाइन क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज का उपयोग नहीं किया और संभवतः लोडिंग किए जा रहे वैगनों के बीच से ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे। लोडिंग के दौरान
हंसेश्वर दुबे वहां से क्रॉस करने के दौरान ट्रैक में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना स्थल के निरीक्षण में पाया गया कि रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए लाइन के दोनों किनारों पर ओवरब्रिज बने हुए हैं। एक पूर्व की तरफ जहां से वैगन प्रवेश करता है और दूसरा पश्चिम की तरफ लोडिंग पॉइंट के पास है। रेलवे लाइन एवं ओवरब्रिज के आसपास कई जगह सुरक्षित कार्य प्रणाली का बोर्ड लगा था, जिसमें रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने के बारे में लिखा हुआ है। दुर्घटना स्थल लोड हो रहे 36वें वैगन से लगभग 10-15 मीटर दूर था। दुर्घटना का कारण श्री हंसेश्वर दुबे का कार्यस्थल काटाघर था, जहां से अकारण लोडिंग पॉइंट पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया और वैगन के बीच से ही ट्रैक क्रॉस करने लगे, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। दुर्घटना की जिम्मेदारी इस प्राण घातक दुर्घटना के लिए श्री हंसेश्वर दुबे स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि सैनिक के बारे में पूरी जानकारी होने के बावजूद ओवरब्रिज से ट्रैक क्रॉस नहीं किया और दुर्घटनाग्रस्त हुए। अतः उन्होंने कोयला खान विनियमन 2017 के विनियमन 239 एवं विनियमन 40(4) का उल्लंघन किया। दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अनुशंसा सुरक्षित कार्य प्रणाली का पूर्णतः पालन करना चाहिए और समय समय पर इसके बारे में संबंधित लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकारण अपने निर्धारित कार्यस्थल को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाएगा। वैगन लोडिंग का काम चल रहा हो तब रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए। आवश्यक कार्यवश यदि ट्रैक को क्रॉस करना भी हो तो ओवरब्रिज का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। भूमिगत खदान पूर्व क्षेत्र दिनांक 31/1/2019 को सिंघाली भूमिगत खदान के सामान्य पाली में 12:20 पर ट्रांसपोर्ट के दौरान संघातिक दुर्घटना हुई, जिसमें श्री दुखूराम को अपनी जान गंवानी पड़ी। खदान का संक्षिप्त विवरण। सिंघाली भूमिगत खदान में वर्तमान में 3 डेवलपमेंट पैनल थे। इन तीनों पैनल में मटेरियल पहुंचाने के लिए सरफेस से लेकर 13L तक डायरेक्ट हॉलेज उपलब्ध है। 13L से स्थित एंडस हॉलेज द्वारा 40R से 13L तक मटेरियल टप ले जाया जाता है। वहां से मैनुअल ट्रोलिंग द्वारा टप 11LX/11R तक ले जाया जाता है, जहां से 14R/11L स्थित टेलर हॉलेज द्वारा टप खींचा जाता है, जहां से पैनल तक टप मैनुअल ट्रोलिंग द्वारा ले जाया जाता है। सिंघाली भूमिगत खदान में मटेरियल गैंग में हॉलेज खलासी, लूजमैन, ट्रॉमर, जनरल मजदूर रहते हैं। हॉलेज खलासी हॉलेज चलाता है, लूजमैन द्वारा घंटी संकेत दिया जाता है और मैनुअल ट्रॉलिंग के समय सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। यह सारा कार्य ओवरमैन के देखने को होता है। दुर्घटना का विवरण। दिनांक 31/1/2019 को मटेरियल ट्रांसपोर्ट गैंग में हॉलेज खलासी, ट्रॉमर, जनरल मजदूर मिलाकर कुल 6 व्यक्ति लगाए गए थे। उन्होंने एक ट्रॉली में GI पाइप एवं टबों में रूफ बोल्ट रॉड, केबल एवं टॉप रोलर, रूफ बोल्ट रॉड एवं रेजिंग कैप्सूल, स्टेनिंग मटेरियल आदि भरकर सरफेस डायरेक्ट हॉलेज द्वारा नीचे उतारा और फिर एंडलेस हॉलेज द्वारा 40R/13L तक ले गए। वहां से ट्रॉली को सब मिलकर गोलाई के आगे पहुंचाए एवं जनरल मजदूर ट्रॉली को लेकर आगे चले गए। इसके बाद श्री दुखूराम एवं अन्य 3 व्यक्ति मिलकर 2 टप को ठेलकर क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंचाए। पीछे बचे 2 टप को लाने के लिए इसमें से 2 व्यक्ति पीछे चले गए। इस दौरान श्री दुखूराम हॉलेज लाइन की पूर्व दिशा में एवं ट्रॉमर पश्चिम दिशा में खड़े थे। टप के चक्के में लगे जाम खोलकर बढ़ने से पहले ट्रॉमर एवं श्री दुखूराम ने आवाज दी कि गाड़ी बढ़ाओ। पीछे चले गए 2 व्यक्तियों ने चेतावनी देकर चक्के से जाम खोलकर टप आगे बढ़ाया। तभी बिना किसी को आगाह किए श्री दुखूराम हॉलेज लाइन पार करने लगे एवं उनका बायां पांव घुटने के नीचे दूसरे एवं तीसरे टप के बफर के बीच में फंस गया। उस समय ओवरमैन दुर्घटना स्थल से लगभग 20 मीटर दूर ट्रॉली को देखने आगे बढ़ गए थे। जब उन्होंने श्री दुखूराम द्वारा बचाओ दब गया ऐसी आवाज सुनी तो लौट कर आए एवं ट्रॉमर की मदद से टप को पीछे करवाया एवं श्री दुखूराम को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेटाकर फोन से CDS को सूचना दी। CDS ऑपरेटर द्वारा तुरंत खान प्रबंधक को सूचना दी गई। खान प्रबंधक ने
फर्स्ट एड देकर स्ट्रेचर द्वारा श्री दुखूराम को ऊपर लाने को कहा एवं बेलवादी डिस्पेंसरी में पहुंचकर डॉक्टर को एम्बुलेंस भेजने को कहा। बचाव एवं प्राथमिक उपचार। ओवरमैन ने श्री दुखूराम का निरीक्षण किया एवं बाएं पैर के घुटने के नीचे पिंडली से रक्त रिसाव को रोकने के लिए जान पर मजबूती से कपड़ा बांधा एवं स्ट्रेचर मंगवाकर वहां उपस्थित कामगारों की मदद से लगभग 12:55 पर ऊपर ले आए, जहां डॉक्टर अपनी मेडिकल टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने श्री दुखूराम का परीक्षण किया एवं एम्बुलेंस द्वारा रामकी मेल हॉस्पिटल ले गए, जहां से उन्हें अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर रेफर कर दिया गया। अपोलो में उपचार के दौरान दिनांक 2/2/2019 को लगभग 5:45 पर शाम उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई। दुर्घटना का कारण, श्री दुखूराम ने ट्रक को उतारते समय अचानक हॉलेज लाइन को पार करने का प्रयास किया, जिससे उनका बायां पांव पहले से खड़े ट्रक एवं सामने से आते ट्रक के बफर के बीच फंस गया। दुर्घटना की जिम्मेदारी। उपरोक्त दुर्घटना के लिए स्वयं श्री दुखूराम जिम्मेदार हैं। उन्होंने तब बनाने की चेतावनी सुनने के बावजूद कॉलेज लाइन को पार करने का प्रयास किया। अतः कोयला खान विनिमयन 2017 के विनिमयन 239 का उल्लंघन किया। न्यूज़मैन और ट्रॉमर भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बिना यह सुनिश्चित किए कि सामने कोई व्यक्ति है या नहीं तब वो छोड़ दिया। अतः कोयला खान विनिमयन 2017 के विनिमयन 40(1), 94(6) और 9 का उल्लंघन किया और कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन भी नहीं किया। ओवरमैन भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने हॉलेज लाइन के सामने किसी व्यक्ति का नाम होना सुनिश्चित नहीं किया और तब को ऊपर से नीचे जाने दिया। अतः कोयला खान विनिमयन 2017 के विनिमयन 47(a), 2(c) और (d), 3 और 5(f), 94(6) और 9 का उल्लंघन किया और कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन करवाने में विफल रहे। भविष्य में ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए सुझाव: जब धकेलने से पहले सभी आदमियों की सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित किया जाए। एक बार चेतावनी मिलने के बाद हॉलेज लाइन पार न करें। ढलान पर गाड़ी तब उतारने का कार्य अधिकृत सुपरवाइजर अपने देखरेख में ही करें। भरे टप को नीचे लाते समय जाम लगाकर उनकी गति को नियंत्रित रखा जाए। सिंधली भूमिगत खदान कोरबा क्षेत्र। दिनांक 31